नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और वक्त हो चला है वर्ल्ड वॉर का। मिडिल ईस्ट एक ऐसा वैश्विक शतरंज का बोर्ड बन चुकी है जहां हर चाल के पीछे एक छिपा हुआ वार है और हर वार के पीछे छिपा है तीसरे विश्व युद्ध का साया जो नजर नहीं आ रहा है, और जिन्हें नजर आ रहा है उन्होंने आंख बंद करने का फैसला कर लिया। अब ईरान और अमेरिका के बीच दर्शकों क्या हो रहा है वो समझिए। ईरान और अमेरिका के बीच जो खेल कतर की धरती पर खेला जाने वाला है या खेलने की तैयारी जहां पर बैटिंग बॉलिंग होगी, वो वार्ता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ समय लेने की बात है, यानी गैम्बल, यानी आंख में धूल झोंकने की तैयारी है। वो सच में बातचीत है या फिर एक ऐसा ड्रामा जहां शब्दों के पीछे मिसाइलों की गिनती चल रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। और इसलिए ये सवाल हम वर्ल्ड वॉर में पूछ रहे हैं कि क्या यह शांति की कोशिश है या फिर दुनिया को बेवकूफ बनाने की एक बार फिर से तैयारी है। क्योंकि स्विट्जरलैंड में तो आपने कोशिश की और उसके बाद से अब कतर। दूसरी तरफ क्या हो रहा वो समझिए। यूक्रेन का मैदान अब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं रहा, एक ऐसी रणनीतिक शतरंज बन चुका है दर्शकों, जहां हर मोहरा रूस को थका रहा है, उलझा रहा है और धीरे धीरे उसकी ताकत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, कमजोर कर रहा है। और यह बात रूस समझ चुका है। बयान आ रहे हैं, पुतिन ने भी कह दिया कि जो हमले हुए उससे बहुत नुकसान हुआ। उनके मंत्री कह रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं उससे बहुत नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जो कभी रूस अपने दबदबे पर भरोसा करता था, अब खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है जहां हर दिशा से दबाव है, प्रेशर है और धकेलने की कोशिश है। आर्थिक भी, सैन्य भी और कूटनीतिक भी। हर मोर्चे पर रूस इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा, लेकिन इन सब के बीच समझिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया के इस भू राजनीतिक तूफान में तीसरी बड़ी ताकत ड्रैगन यानी चीन भी अपनी चालें चल रहा है। हर एक मोहरे को सही जगह बैठाने का काम कर रहा है। रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक, तकनीक से लेकर युद्ध अभ्यास तक एक ऐसा सीक्रेट वॉर प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है जिसे दुनिया सिर्फ अनुमान लगा सकती है, समझ नहीं पा रही। सवाल ये, क्या ये सब अलग अलग मोर्चे या फिर एक ही बड़ी वैश्विक रणनीति के हिस्से हैं? क्या ईरान अमेरिका का तनाव, रूस की मुश्किलें और चीन की खामोश चालें किसी बड़े आहट की सुनाई दे रही? क्या बड़े टकराव की आहट नजर आ रही है? वर्ल्ड वॉर में हम खोलेंगे सत्ता, साजिश और संघर्ष की हर वो परतें जहां हर जवाब से ज्यादा खतरनाक है सवाल, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है दर्शकों, यह दुनिया की बदलते संतुलन की वो कहानी जो आने वाले वक्त की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकती है। तो वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, चर्चा करते हुए नजर आएंगे और आपको बताएंगे कैसे वर्ल्ड वॉर की पूरी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। कि एक बाद एक सारी खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान यूएस में शहमात का जो खेल देखने को मिल रहा है दर्शकों। 17 तारीख आपको याद होगी जब एमओयू साइन किया गया, जब वो डोनाल्ड ट्रंप के बिजली सरीके के वो जो साइन आप देख पाए थे, उस दिन से लेकर आज तक अगर बात की जाए तो कहानी में हर बार ट्विस्ट आ रहा है। इस युद्ध में हर बार अपने अपने दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी अमेरिका कहता है कि ईरान ने नियमों का पालन नहीं किया, बातें नहीं मानी और हमला किया, जिसकी वजह से हमने भी जवाबी कार्रवाई की। और तो और अपनी अपनी जीत का दावा जो है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो, वो करता हुआ नजर आ रहा है। यानी सब कुछ कंफ्यूजन वाली स्टेट में लाकर खड़ा कर दिया गया है और उसकी वजह से अब लोग
समझना चाह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप सबके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आखिर ये शहमात का खेल कब तक चलेगा और ये खेल खेलने में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है, इसकी तस्वीर आपके साथ अगले 1 घंटे में साझा करूंगा। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे, वो आपके सामने रख देते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि कतर में वार्ता होगी या फिर वहां पर भी ड्रामा किया जाएगा। ड्रामा शब्दों का प्रयोग इसलिए हो रहा है, मजबूर कर दिया इन लोगों ने सवाल उठाने पर हम लोगों को मजबूर कर दिया दर्शकों, इसलिए क्योंकि कभी ये स्विट्जरलैंड जाते हैं, कभी आतंकिस्तान जाते हैं और निकलता कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ड्रामा किया जाता है, तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि हम हाथ नहीं मिला रहे, हम फोटो नहीं खिंचवा रहे और घुमा फिराकर एक समय लेने की बात सामने आती है और उसके बाद से हमले किए जाते हैं। तो इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि वाकई क्या कतर में वार्ता होगी या फिर एक बार फिर से ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है कि यूक्रेन की चाल से रूस पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा। यूक्रेन ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए, एक के बाद एक कई रिफाइनरीज को अपने निशाने पर लिया, जिसकी वजह से पुतिन को सामने आने पड़ा। पुतिन ने मीटिंग में कहा कि नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और पुतिन उसके बाद मंत्रियों की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब यह नौबत आ गई है कि यूक्रेन वो रूस को आंख दिखा रहा है और आंख दिखाने का बात तो छोड़िए, हमले ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से पुतिन को सामने आना पड़ रहा और कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ। अब ये नुकसान कितना हुआ, आखिर यूक्रेन ने किस रणनीति के तहत रूस को घुटनों पर लाने का काम किया, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर बेहद जरूरी है दर्शकों। चौथी बड़ी खबर बता रही कि ड्रैगन की चाल में कैसे दुनिया फंस सकती है, या फिर यह कहें कि ताइवान को लेकर जो ड्रैगन का प्यार है, वो ड्रैगन का जो सीक्रेट वॉर प्लान है वो समझिए। आपने अब तक सुना होगा कि लोग तैयारी करते हैं आसमान जमीन पर कि युद्ध जीता जाए, दूसरी तरफ ड्रैगन समुद्री वार जीतने के लिए रेगिस्तान में तैयारी कर रहा है। अब ये क्या बात हुई, आखिर समुद्र में अगर जीतना है तो ड्रिल तो समुद्र के हिसाब से होना चाहिए। वाटर वॉर या सी वॉर अगर जीतना है तो वो प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और रेगिस्तान पर आखिर ड्रैगन क्या कर रहा है वो समझना बेहद जरूरी है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिसका विश्लेषण अगले 1 घंटे में करूंगा, लेकिन सबसे पहले 4 और बड़ी खबर आपके सामने रख देता है। अमेरिका ईरान में हमले रोकने पर सहमति फिलहाल के लिए बन गई है, यानी एक बार फिर से वही ड्रामा देखने को मिल रहा है कतर में। अब इस ड्रामे को कंटिन्यू करने की बात समझिए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हाई लेवल बैठक की बात की जा रही है, बैठक पर बैठक की बात हो रही है। स्विट्जरलैंड में भी बैठक करने के लिए पहुंचे थे, जेनेवा में बात करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा पर फैसला हो सकता है। फारस की खाड़ी में नई कूटनीतिक हलचल इस वक्त नजर आ रही, लेकिन मुस्तफा खामनेई का भी दर्द छलका है दर्शकों। मेराब में दफन बच्चे घाव भरने नहीं देते, जो हमला आपको याद हो, 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। ईरान के मिनाब पर हमला जो हुआ वो युद्ध अपराध था, ये मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं। उन्हें नींद नहीं आ रही, वो घाव भरने नहीं देते वो हमले। अंतरराष्ट्रीय अदालतों से कानूनी कार्रवाई की अपील खामनेई ने की है, लेकिन मिडिल ईस्ट में ट्रंप नया खेल शुरू करेंगे क्या? नए साथी से हिजबुल्लाह को निपटाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सीरिया को देने पर विचार किया जा रहा है और अमेरिका की नई रणनीति पर इसी वजह से बहस तेज हो गई है दर्शकों। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए कि सीजफायर के बावजूद गाजा में तनाव लगातार जारी है। कई इलाकों में इजराइल ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए और इन हमलों में यकीन मानिए 4 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है। गाजा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये 4 बड़ी खबरें इस वक्त बता रही हैं कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति, यानी वर्ल्ड वॉर की हम जो बात करें वहां पर कैसे हर दिन
रणनीति चेंज हो रही है और हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता सिर्फ एक छलावा था, दिखावा किया गया है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। क्या एक ही आर्टिकल ने पूरे पश्चिम एशिया को फिर से बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है? जिस आर्टिकल 5 को शांति का रास्ता बताया गया दर्शकों, क्या वही अब युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन गया है? 17 जून को एमओयू साइन होती है। 17 जून को हुए एमओयू की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि फारस की खाड़ी फिर मिसाइलों की आग में जल उठी। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या लिखा था आर्टिकल 5 में जिसने समझौते को संघर्ष में बदल दिया? आखिर यह आर्टिकल 5 वाली स्टोरी क्या है, वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन, जहां से वैश्विक तेल और एलएनजी सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। समझौते में तय हुआ कि ईरान 60 दिनों तक बिना किसी ट्रांजिट फीस के व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। तीस दिनों के भीतर समुद्री माइंस और सैन्य बाधाएं हटाई जाएंगी ताकि कारोबार सामान्य हो सके। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। ईरान का दावा है कि होर्मुज की निगरानी और संचालन का अधिकार उसी के पास रहेगा। तेहरान चाहता है कि सभी कमर्शियल जहाज ईरानी तट के पास बने उत्तरी कॉरिडोर से गुजरें। ओमान की तरफ से किसी वैकल्पिक समुद्री मार्ग को ईरान सीधे सीधे समझौते के खिलाफ बता रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि किसी भी जहाज को सुरक्षित वैकल्पिक रास्ता चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए, यानी आर्टिकल 5 की अलग अलग व्याख्या, और यहीं से पैदा हुआ टकराव। हाल के दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों ने ईरान के बताए रास्ते के बजाय ओमान के दक्षिणी समुद्री कॉरिडोर का इस्तेमाल किया। ईरान ने इसे एमओयू की भावना के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि अमेरिका जानबूझकर समझौते को कमजोर कर रहा है। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। होर्मुज में कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए। अमेरिका ने सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया और ईरानी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की। जवाब में ईरान पीछे नहीं हटा। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। फारस की खाड़ी में तनाव इतना बढ़ गया कि कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया, जबकि कुछ को वापस लौटना पड़ा। वैश्विक समुद्री व्यापार पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और दोनों देशों के बीच हुए एमओयू का उल्लंघन किया है, जबकि वॉशिंगटन का कहना है कि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। यानी जिस आर्टिकल 5 को समुद्री व्यापार की सुरक्षा की गारंटी माना गया था, वही अब नई जंग की चिंगारी बन चुका है। सवाल सिर्फ होर्मुज का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई, वैश्विक व्यापार और पश्चिम एशिया की स्थिरता का है। अगर आर्टिकल 5 पर सहमति नहीं बनी तो ये संघर्ष किसी भी वक्त बड़ा रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वर्ल्ड वॉर में हम बात ईरान और अमेरिका के बीच जो एक बार फिर से जंग छिड़ गई उसकी कर रहे हैं। दरअसल दोनों देश हमले रोकने के लिए तैयार हो गए थे और अगली बातचीत कतर में हो सकती है, इसकी भी तैयारी है। थोड़ा सा पीछे चलिए, 17 जून की तारीख को याद करिए जब एक समझौता हुआ था। एमओयू पर साइन करने के कुछ दिनों बाद
दोनों पक्षों ने वीकेंड में फारस की खाड़ी में हमले किए और अब इस समझौते का आर्टिकल 5 काफी विवाद में है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आर्टिकल 5 है क्या? ये और इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। आर्टिकल 5 को पूरा समझिए आप ग्राफिक्स के जरिए, कैसे ये नई जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से 17 जून को समझौता हुआ था, यह तारीख आपको याद होगी। अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। मकसद एक था कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव को कम किया जाए। लेकिन आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में है हॉर्मुज स्ट्रेट पर खास प्रावधान। 60 दिनों तक 60 डेज जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की जाए, कोई ट्रांजिट फीस नहीं वसूली जाए। 30 दिन में माइंस और सैन्य रुकावटें हटाने पर सहमति बनी थी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्य करने की योजना बनी थी। यह आर्टिकल 5 है। लेकिन ईरान की शर्त, जहाज उत्तरी शिपिंग कॉरिडोर से गुजरे, ईरानी तट के पास तय रूट का इस्तेमाल किया जाए और तो और दूसरे वैकल्पिक समुद्री रास्तों का विरोध ईरान करता हुआ नजर आया था। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका कहां चुप बैठता? अमेरिका हर बार की तरह इस बार भी आपत्ति दर्ज कराता। जहाजों को रूट चुनने की आजादी मिले, दक्षिणी कॉरिडोर भी खुला रहे, यानी दूसरे विकल्प भी खुले रहे, और तो और किसी एक देश का नियंत्रण अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। और इस वजह से विवाद बढ़ गया। कैसे, वो भी समझिए। कई जहाज दक्षिणी रास्ते से निकले और ईरान ने इसे एमओयू की भावना के खिलाफ बताया। अमेरिका ने सुरक्षित नेविगेशन का हवाला दिया और तनाव बढ़ता गया। और उसके बाद क्या हुआ? हुआ यह कि फारस की खाड़ी में हमले होते हुए नजर आए। व्यापारिक जहाजों पर दर्शकों एक के बाद एक हमले हुए और इसके लिए अमेरिका ने ईरान को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया और ईरानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद ईरान का भी पलटवार देखने को मिला। आपको याद हो, कुवैत में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर थे, बहरीन में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया और इन सब की वजह से पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ गया है, परेशानी बढ़ गई है, जिसका असर सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार पर असर पड़ रहा है। कई जहाजों ने रास्ता बदल लिया है, पता चले यहां से फिर हमला हो गया। कुछ जहाज वापस लौट गए। तेल और एलएनजी सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित होने की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ बीमा और शिपिंग लागत बढ़ गई है दर्शकों। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ईरान का आरोप क्या है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने एमओयू का उल्लंघन किया, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन किया, समझौते की शर्तों को अमेरिका के द्वारा तोड़ा गया, यह ईरान आरोप लगा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि फिर इससे आगे क्या होगा, वो भी पिक्चर आपके सामने रखता हूं। दोनों देश फिलहाल हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, कह रहे कि ठीक है। वही फिर से पुराना रटा रगा राग, पहले हमला करो उसके बाद कहने ठीक है रुक जाते हैं, फिर हमला करो फिर कहेंगे रुक जाते हैं, और एक बार फिर से दोनों देशों ने हमला करने के बाद कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, और अगली वार्ता के लिए कतर में वार्ता करने के लिए सहमति जता देते हैं, क्योंकि बात करनी जरूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सहमति इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है दर्शकों, जिसको चैलेंज के रूप में अमेरिका लेता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे। ट्रंप ने जो एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की है वो आपके सामने रख देते हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ग्रीक मिथक के एटलस की तरह पूरी धरती उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दुनिया का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रुथ सोशल पर इस पोस्ट के बाद हलचल बढ़ गई है। ये वो तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि ये एआई जनरेटेड वीडियो जो है नजर आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद से ये पूरी जो धरती है वो अपने कंधे पर उठाए। ये नए नए
चीजें और नए नए प्रयोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं और इन वीडियोस, इन पिक्चर्स के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। मानो कह रहे हो कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप मैसेज देना चाह रहे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, यह भी समझना बहुत मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक जो एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की है, उसको समझिए। यह ग्रीक पौराणिक पात्र एटलस की तरह पूरी धरती को अपने कंधों पर उठाए नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। आखिर ट्रंप संदेश क्या देना चाहते, मैसेज क्या दे रहे हैं? ट्रंप ने इस तस्वीर का मतलब नहीं बताया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के आधार पर इसके कई संभावित अर्थ निकाले जा रहे हैं, जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वो आपके सामने रख देते हैं कि ट्रंप की एआई तस्वीर आखिर क्या संदेश देती है, वो समझिए। सबसे पहले जो संदेश दे रही है वो क्या है? क्या कह रही है एआई तस्वीर? खुद को दुनिया का मजबूत नेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट लीडर, ऑनेस्ट लीडर वाला मैसेज देने की कोशिश है कि भाई साहब, ये जितनी दुनिया भर की तकलीफ है वो सब मैंने अपने मजबूत कंधों पर ले रखा है, ये कह रहे हैं। दूसरा क्या है? दुनिया का बोझ उठाने का जो संदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इस तस्वीर के जरिए देते हुए नजर आ रहे हैं कि हर दुख, दर्द, पीड़ा जो आपकी है, जो दुनिया की है, वो सब मैं उठाकर लेकर चल रहा हूं। और तो और राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा भी माना जा रहा है। मिड टर्म चुनाव है, प्रमोट करना जरूरी है। यानी ट्रंप की एआई तस्वीर जो कह रही है वो यही है कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। 4 साल से ज्यादा का वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर हम बात करें दूसरे बड़े देश की, रूस और यूक्रेन की जंग की, तो पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध, लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले और बढ़ता आर्थिक दबाव, इन सब के बीच पहली बार, फर्स्ट टाइम दर्शकों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने माना है कि उनका देश कठिन दौर से गुजर रहा है। और पुतिन ने दुनिया को साफ मैसेज दिया है कि रूस किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ हौसला बढ़ाने वाला बयान है, या फिर आने वाले दिनों में रूस किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है? क्या मैसेज है और कैसे यूक्रेन युद्ध ने चुनौती बढ़ाई है, वो समझिए। सब कुछ खत्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी रूस झुकने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? और पुतिन का जो बड़ा संदेश है वो समझिए। कह रहे हैं कि रूस कठिन दौर से गुजर रहा है, हर चुनौती का डटकर सामना, मुकाबला कर रहा है। देश पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, सीमाओं की रक्षा किसी भी कीमत पर होगी। रूस झुकेगा नहीं, हर संकट से उबरेगा। यह सब पुतिन ने कहा है उस दौरान जब यूक्रेन ने रूस की कमर तोड़ने का काम किया। यह खुद पुतिन मानते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी कह रहे हैं कि रूस झुकेगा नहीं। क्यों? आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और पुतिन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन के हुंकार, मुश्किल में रूस, लेकिन झुकने से इनकार।
यूक्रेन की जंग ने रूस को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर दिन नई चुनौती सामने है। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध, यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले और सीमा पर बढ़ता सैन्य दबाव। इन सब के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया कि रूस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि ये मुश्किल रूस को तोड़ नहीं सकती बल्कि और मजबूत बनाएगी। यूनाइटेड रशिया पार्टी के सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि सरकार हर चुनौती से वाकिफ है और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रूस अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और हर खतरे का डटकर मुकाबला करेगा। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त आया जब यूक्रेन लगातार रूस के अंदर तक ड्रोन हमले कर रहा है। सैन्य ठिकानों से लेकर रणनीतिक इलाकों तक खतरा बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों ने रूसी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ाया है। ऐसे माहौल में पुतिन का संदेश साफ है, रूस दबाव में है लेकिन पराजित नहीं। पुतिन ने अपने संबोधन में सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव का भी जिक्र किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की। उनका कहना था कि कठिन समय ही किसी राष्ट्र की असली ताकत की परीक्षा लेता है और रूस इस परीक्षा में सफल होकर निकलेगा। पुतिन का बड़ा संदेश, रूस कठिन दौर से गुजर रहा है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, सीमाओं की रक्षा हर हाल में होगी, हर खतरे का जवाब देगा रूस। यानी पुतिन ने मुश्किलों को स्वीकार जरूर किया है, लेकिन दुनिया को यह भी बता दिया कि रूस पीछे हटने वाला नहीं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक संदेश है या आने वाले दिनों में यूक्रेन मोर्चे पर रूस और ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाने जा रहा है। फिलहाल इतना तय, जंग अभी खत्म नहीं हुई और टकराव का अगला अध्याय और भी बड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। बात समंदर में लड़ाई की करेंगे। समंदर की लड़ाई जीतनी है लेकिन तैयारी रेगिस्तान में हो रही है। दुश्मन पानी में लेकिन निशाना रेत के बीच है। सही सुन रहे हैं आप, और ये कोई फिल्म नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य साजिश की रिहर्सल है। दर्शक, चीन ने अपने सबसे खतरनाक रेगिस्तान को युद्ध की प्रयोगशाला बना दिया है, जहां समंदर नहीं है लेकिन अमेरिकी युद्धपोत डूब रहे हैं, जहां लहरें नहीं उठती लेकिन मिसाइलों की आग आसमान चीर रही है। सवाल यह, आखिर चीन रेगिस्तान में समुद्री युद्ध क्यों लड़ रहा है, क्यों प्रैक्टिस कर रहा है? क्या ड्रैगन अमेरिका को ऐसी जंग के लिए तैयार कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ, जिसका पहला वार ही निर्णायक होगा? चीन की सीक्रेट वॉर ड्रिल, रेगिस्तान में समुद्री युद्ध की तैयारी, पहला वार ही निर्णायक होगा। चीन का तकला मकान रेगिस्तान, दुनिया का सबसे वीरान इलाका जहां इंसानों की आवाजाही नाम मात्र है, लेकिन अब यही रेगिस्तान चीन की सबसे गुप्त सैन्य प्रयोगशाला बन चुका है। यहां न सिर्फ मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है बल्कि अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोतों को तबाह करने की रिहर्सल भी चल रही है। दुनिया की नजर दक्षिण चीन सागर पर टिकी है, लेकिन चीन की असली तैयारी रेगिस्तान के बीचों बीच हो रही है। सैटेलाइट तस्वीरों ने ऐसा राज खोला जिसने वॉशिंगटन से लेकर ताइपे तक हड़कंप मचा दिया। रेत के बीच खड़ा था अमेरिकी नौसेना का सबसे घातक युद्धपोत, अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर की हूबहू फुल स्केल रेप्लिका। उसी लंबाई, उसी डिजाइन, उसी ब्रिज, उसी हथियारों की पोजीशन और फिर
चीन ने उस पर मिसाइलें दागकर उसे निशाना बनाया। सवाल है, समुद्र में चलने वाले जहाज की प्रैक्टिस रेगिस्तान में क्यों? जवाब साफ है, क्योंकि चीन युद्ध नहीं, युद्ध जीतने की तैयारी कर रहा है। रेगिस्तान में कोई दुश्मन नहीं, लेकिन यहाँ दुश्मन की पूरी तस्वीर मौजूद है। यहाँ चीन अपने हथियारों की सटीकता जांच रहा है, ताकि असली युद्ध में एक भी मिसाइल बेकार ना जाए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह पर बड़ा प्रहार देखने को मिला। लेबनान में खुफिया अंडरग्राउंड नेटवर्क तबाह किया है। 200 मीटर लंबी और 25 मीटर गहरी सुरंग पूरी तरह से नष्ट की गई है। सुरंग के अंदर सैकड़ों खतरनाक हथियार मिले थे। आईडीएफ का दावा, ईरानी तकनीक से यह पूरी सुरंग बनाई गई थी। तो आईडीएफ दावा कर रहा है कि ईरानी तकनीक से यह सुरंग बनाई गई थी, जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।